और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ज्ञापन देने के लिए निकल चुके हैं, चूंकि प्रदेश में धारा 144 लागू है। और फिलहाल मीडिया को संबोधित करते हुए आओ आओ ये लो साहब। राजेंद्र जी आ जाओ। हमने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराने के लिए किसानों की और कांग्रेस पार्टी के मंशा के लिए ज्ञापन सौंपा है। पहले महामहिम राज्यपाल महोदय ने कोरोना के कारण से समय व्यक्ति से मिलने का नहीं दिया था, तो हमने मुख्यमंत्री जी ने सबने हस्ताक्षर करके उनको भेजा था। जो तीनों कानून हैं जो केंद्र की सरकार लेकर के आई है वो किसान विरोधी कानून है। किसान को किसान नहीं रहने दिया जाएगा, मजदूर बना दिया जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के किसान की जमीन के ऊपर, उनकी उपज के ऊपर कब्जा कर लेंगी। जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा और जिस प्रकार से नोटबंदी और जीएसटी से लोग तंग आ चुके और कोरोना के कारण से केंद्र सरकार की विफलताओं के कारण देश में 2.25 करोड़ नौकरियां इस 6 महीने में चली गई हैं। अब ये काले कानून ला करके किसान को, उसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। 8 सांसदों को निकाल दिया गया, किसान की आवाज बन करके वो अपनी बात कहना चाह रहे थे। आज जो स्थितियां पैदा हुई हैं, किसान पूरे देश में आक्रोशित है और जिस प्रकार का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को किसान की खेती के ऊपर, उनकी उपज के ऊपर कब्जा कराने का जो षड्यंत्र है, उसके खिलाफ पहले भी जब भूमि अधिग्रहण कानून आया था, संशोधन लेकर के आए थे, तो राहुल जी ने, सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने तमाम किसानों के साथ खड़े होकर के उसका विरोध किया और उस काले कानून को वापस कराने का काम राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। जिस प्रकार से जो समर्थन मूल्य के आधार पर किसान की फसलें खरीदने करके उसकी मजबूती का काम यूपीए सरकार के समय हुआ करता था, वो पूरी की पूरी सिस्टम खत्म किया जा रहा है। और 4 दिसंबर 2012 को जो सुषमा स्वराज जी ने लोकसभा में बोला था, वो याद दिलाना चाहते हैं मोदी जी के और उनकी सरकार को। उन्होंने कहा था कि ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने आएंगे, उनको किसान के कपड़ों में, किसान के शरीर में बदबू आएगी, वो कभी भी किसान का भला नहीं करेंगे। तो वो भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त इनकी सोच थी, क्या वो सोच भारतीय जनता पार्टी की किसानों के प्रति बदल गई है, हम लोग पूछना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, इनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी ये निवेदन करना चाहती है कि किसानों की आवाज को नहीं दबाया जाए, इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। जब सहयोगी दल उनके साथ में नहीं है, उनसे चर्चा नहीं, जब अधिकारियों से चर्चा नहीं, विपक्षी दलों से चर्चा नहीं, तो ऐसी क्या आफत आ गई मोदी जी को कि आनन फानन में किसान विरोधी ये तीनों कानून लाने पड़े। इसलिए हम सब मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़ी है, उनके साथ कोई कुठाराघात नहीं होने देंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल एक तो ये भी उठाया जा रहा है कि जब ये अध्यादेश आ गया, लागू हो गया, कानून पास हो गए, होना ये चाहिए था कि बहुत पहले आप संघर्ष शुरू करते, जब पास हो गया उसके बाद ये संघर्ष का क्या मतलब? पहले भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। कोरोना फरवरी में राहुल गांधी जी ने चेता दिया था, उसके बावजूद वो मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराते रहे और कोरोना हमारे देश में विदेशों से प्रवेश कर गया। आज पहले भी चेताने का काम किया, बाला ये कानून लाया गया। और आपने देखा होगा कि जब राज्यसभा में बिल के पारित करने की बात आई, जब चर्चा की गई, तो 8 सांसदों को बाहर निकाल दिया गया। देश के इतिहास में किसी भी सरकार के लिए
इस प्रकार का जो कारनामा हुआ है, जिस प्रकार से आवाज को दबाने का काम किया गया है, वो काला इतिहास इस एनडीए गवर्नमेंट ने लिखा है। बीजेपी ये कह रही है कि 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ये मुद्दा शामिल कर क्या मुद्दा शामिल कर रखा था? इस तरह के बिल लाएंगे एपीएमसी को। नहीं, कभी नहीं। और अगर ऐसा था तो फिर यूपीए के लोगों से बात करने में मोदी सरकार को क्या दिक्कत आ रही थी? विपक्षी दलों से बात करने में क्या दिक्कत आ? जब कोरोना को लेकर के हमारा मुख्यमंत्री सब विपक्षी दलों से बात कर सकता है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से बात कर सकते हैं, दूसरे मुद्दे के ऊपर हमारे यूपीए के नेताओं से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से बात कर सकते हैं, तो इस बिल के ऊपर बात क्यों नहीं की गई? इससे स्पष्ट है कि उनका षड्यंत्र है। किसान की जमीन पे, उसकी उपज के ऊपर ये लोग कब्जा कराना चाहते हैं। आप किसानों की बात कीजिए, सब नेता सब जगह जाते हैं। जो एआईसीसी और पीसीसी जिम्मेदारी देती है, पीसीसी में काम करते हैं। एआईसीसी जो जिम्मेदारी देती है, वो एआईसीसी में काम करती है। सर, हनुमान बेनीवाल भी यहाँ किसानों का दावा करते हैं, किसानों की पार्टी का दावा करते हैं, एक शब्द नहीं बोला, उनको क्या संदेश देना चाहिए? किसने नहीं बोला? आरएलपी पार्टी में। वो अपना अपनी बात है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी रहेगी। और कोई बात? ये जो केंद्र सरकार 3 बिल लेकर आई है, ये काले बिल है। केंद्र सरकार की मंशा क्या रही किसान के संदर्भ में, एमएसपी के संदर्भ में? नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री भले, कोई भी किसान, कोई भी व्यवस्था ये सोच भी सकती है कि किसानों को एमएसपी के ऊपर मिलने वाला बोनस कोई केंद्र सरकार अपने आदेशों से प्रतिबंधित करे कि नहीं, वो नहीं लग सकता। वो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दफे प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया। नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि गांव और किसान की जगह शहर और कॉर्पोरेट मजबूत हो, उस सोच से ही उन्होंने आगे लेकर गए। आज जो ये फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं कि किसान कहीं भी जाकर अपनी उपज बेच सकता है, तो किसान को किसने मना किया है? आज कोई भी इसी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है कि किसान कहीं भी जाकर। राजस्थान के अंदर 2000 लाइसेंस मिले हुए हैं जिनके पास किसान जाकर अपनी फसल बेच सकता है। आज फ्री मार्केट की ये बात कर रहे हैं। फ्री मार्केट का जो अनुभव 2006 के अंदर एपीएमसी की व्यवस्था बिहार के अंदर जो खत्म करी, उसके बाद में 2019 के अंदर खुद केंद्र सरकार ने जो अध्ययन कराया, किसान जो बिहार के, उनकी क्या स्थिति हुई 2006 और 2019 के लिए, ये बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की व्यवस्था के लिए। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर किसानों की क्या स्थिति रही हुई, और उन किसानों की तुलना देश के किसानों से करने से पहले नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के किसान और देश के किसानों को, आज अमेरिका की व्यवस्था पूरी की पूरी सब्सिडी के आधार में, भारत के अंदर प्रत्येक किसान को औसतन 15,000 रुपए से कम सब्सिडी मिलती है। अमेरिका के अंदर 44 लाख रुपए सब्सिडी औसतन हर किसान को मिल रही है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अडानी और अंबानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट लोगों को इस व्यवस्था में लाकर किसान को मजदूर ही नहीं, मजदूरों के संदर्भ में भी पिछले दफे इस कोरोना काल के अंदर लेबर लॉ के अंदर जो मजदूर को हक और अधिकार मिला हुआ था, वो भी आपने उनसे छीना और किसान को मजदूर नहीं, उससे भी बदतर स्थिति में लाने की आप कोशिश कर रहे हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और केंद्र नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग किसानों के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे और किसान को मजबूत करने की जो व्यवस्था, जो मंडी की व्यवस्था सर छोटू राम ने इस देश के अंदर आजादी से पहले ये शुरू करी थी, आज उनको आप मूर्ति के माध्यम से, नारों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी जरूर आप याद दिला रहे हो, पर उनको श्रद्धांजलि देने की जगह उस सोच के साथ आप क्या कर रहे हो, ये पूरा देश का किसान अच्छी तरह से देख रहा है। गोविंद जी, राज्य सूची का ये विषय है, क्या राज्य सरकार? एक मिनट प्रताप जी बोल रहे हैं, फिर आप पूछना चाहेंगे तो बोल देंगे। देखिए, आप सब जानते हैं अब अन्नदाता किसान के ऊपर हमला हुआ है, और इससे पहले रेल का निजीकरण हो गया, बीएसएनएल का भट्टा बैठा दिया, एयरपोर्ट निजी हाथों में दे दिए, तानाशाही और जुल्म की इंतहा हो गई। और मैं आज कह रहा हूं,
जब जब अन्नदाता किसान पर जिस सरकार ने हमला किया है उस सरकार को जाना पड़ा है। ये तय कर लेना चाहिए केंद्र की बीजेपी की सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, जुल्म और आतंक के जरिए आप बिल पास करवा सकते हो, लेकिन किसान का दिल नहीं जीत सकते। अब जब आर पार का संघर्ष होगा और जब इस आर पार के संघर्ष में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, विद्यार्थी सब एक होकर लड़ेंगे। बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, कोरोना संकट के समय में ऐसा बिल लाना, इससे साफ हो गया है कोरोना से जो मौत हो रही है उन मौतों से मोदी सरकार को, बीजेपी को, केंद्र की सरकार को कोई मतलब नहीं है। संकट के समय में आप आंदोलन खड़े करवा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी बनती थी, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, जब संकट होता है, महामारी होती है, तो इस तरह का कोई काम नहीं किया जाता जिसमें विरोध हो। इस वक्त पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, तमाम हिंदुस्तान में किसान सड़कों पर आ गया। जो किसान सड़कों पर आया है उसको लाठी और गोली के दम पर आप नहीं दौड़ा सकते। यदि कोरोना फैलेगा तो उसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार होगी और जबरदस्त फैलेगा। जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। लोकतंत्र में चाहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हो चाहे मोदी जी हो, लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनना हर पार्टी, हर नेता की जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं है, ये जनता की आवाज है और तय कर लेना चाहिए। देश के साथ धोखा, सरकार का घमंड, सरकार की मनमानी, 3 महीने में, इस कोरोना संकट के 6 महीने में 5 गुना संपत्ति किन उद्योगपतियों की हुई है, ये जांच का विषय है। एक तरफ आप कह रहे खुला मार्केट दे रहे, तो खुला मार्केट तो आज है। आज किसान हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में अपनी फसल बेचे तो इसमें कौन रोक रहा है? आप कौन सा कानून लाए हो? आपको उद्योगपतियों के हाथों में किसान को गुलाम बनाना है। इस देश का किसान गुलामी मंजूर नहीं करता है। ये लड़ाई बड़ी है और ये तय कर लेना चाहिए। कांग्रेस पूरे देश में लड़ेगी, सड़कों पर लड़ेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी और बीजेपी ने ये सोचकर फैसला लिया कि कोरोना संकट में हम ये बिल पास करा लेंगे। आंदोलन के नाम पर होगा नहीं। लोग कोरोना संकट से नहीं डर रहे हैं, इस सरकार के जुल्म से डर रहे हैं। इसलिए अब तय कर लेना चाहिए, कोरोना यदि फैलेगा तो उसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार फैल ही रहा है, जिम्मेदार होगी। मैं खुद मौत के मुंह से निकल कर आया हूं, अस्पताल में भर्ती रहा। कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है पूरे देश में। इस वक्त मोदी सरकार को, खुद प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। आगे आकर देश के हालात को देखते हुए कहना चाहिए कि मैं सब पार्टियों से बात कर रहा हूं और इस बिल को हम स्थगित करते हैं। राष्ट्रपति से हमने मांग की है कि इसको पास नहीं करे, लेकिन सरकार खुद माफी मांगे देश के किसान से, अन्नदाता से। मैं आज कह रहा हूं, यदि इस सरकार को आगे चलना है, यदि इस सरकार को लोकप्रियता हासिल रखनी है, नहीं तो मैं आज कह रहा हूं, आने वाले समय में इस सरकार के अंत का कारण ये किसान विरोधी बिल बनेगा, ये किसान के साथ धोखा बनेगा। अब तक तो लोग देख रहे थे, एक दूसरे की हंसी उड़ा रहे थे। बेरोजगार सड़क पर है, पेट्रोल डीजल की रेटें आसमान छू रही है, पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है, रोजगार खत्म हो गए, रेल के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, बीएसएनएल का भट्टा बैठ गया, हवाई अड्डे हाथ से चले गए। कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां पर उद्योगपतियों को आप काबिज नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, मरेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर खून पसीना बहा देगा, लेकिन इस सरकार के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। देखिए, जो केंद्र सरकार की एसओपी स्कूलों के लिए गाइडलाइन है, वही राज्य सरकार की है। न राज्य सरकार उसको कोई नरम कर सकती है न गरम कर सकती है। तो केवल अभिभावक की लिखित सहमति से गाइडेंस का है, क्लास लगाने का नहीं है, नहीं है, नहीं है। थैंक यू सर।